गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर में हमने आपको गेट्स, लॉजिक गेट्स के बारे में पढ़ा रहे थे। लॉजिक गेट्स में मैंने 3 गेट्स को कल उस दिन कंफर्म कर दिया था। कौन कौन से गेट्स थे? एंड गेट और गेट और नॉट। ठीक है। इसके अलावा मैंने बताया था और 3-4 गेट्स होते हैं जो एक्सक्लूसिव होते हैं या फिर 2 गेट्स के मिलने से बनते हैं, जैसे कि एंड गेट, एंड, ठीक है, नॉर गेट, एक्स और गेट और एक्स नॉट गेट। ठीक है ना। ये और 4 गेट्स होते हैं किसी न किसी से 2 गेट्सों से मिलकर, 2 लॉजिक गेट्स से मिलकर बनते हैं। ठीक, इन तीनों के बारे में हम लिख सकते हैं एज अ फर्स्ट प्रैक्टिकल के बारे में, और इन चारों के बारे में, तीनों के बारे में लिख सकते हैं इसके सेकंड प्रैक्टिकल के रूप में। नो अबाउट दैट और दैट्स ट्रुथ टेबल के बारे में जानकारी बताइए और उनकी ट्रुथ टेबल को सत्यापित करिए। ठीक है। तो हम नॉन गेट, नॉर गेट और एक्स गेट के बारे में आज समझेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं एनएमडी नैंड गेट। क्लियर है? तो एनएमडी नैंड, चूंकि हम जानते हैं कि ये जो गेट है ये 2 गेट से मिलकर बना हुआ है। कौन कौन से गेट होते हैं? एक तो होता है नॉट गेट प्लस एंड गेट, एक नॉट गेट प्लस एंड गेट। तो इसमें नॉट गेट की भी परमिशन होगी और नैंड गेट की भी परमिशन होगी। ठीक है। अगर हम इसका डायग्राम देखें, इसका हम डायग्राम देखें तो कैसे बनता था? ये बनता था हमारा एंड गेट का डायग्राम। ये तो है y यहाँ पर आया था अपना, ये a है, ये b है, ये a भी 2 इनपुट है, 2 इनपुट आकर एक इनपुट क्या बनता है हमारा? y एक इनपुट बनता है, जिसको हम क्या कहते थे? a डॉट b है। यही है। क्लियर? ये हो गया कौन सा? ये हो गया एंड गेट। अब इसमें नॉट गेट दिया। अब जब हम इसमें नॉट गेट लगाते हैं तो नॉट गेट की हम क्या कर देते हैं? यहाँ पर एक पॉइंट आउट कर देते हैं, जिससे क्या करने लगता है? ये नॉट गेट। और नॉट गेट की पोजीशंस क्या होती है? नॉट गेट में केवल एक इनपुट होता है, एक आउटपुट होता है, और जो क्या होता है उसका जस्ट अपोजिट होता है, जस्ट अपोजिट होता है। इसके ऊपर हम बार लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? बार लगा देते हैं। क्लियर? अगर हम ट्रुथ टेबल की बात करें, ताकि ट्रुथ टेबल की बात करते हैं तो ट्रुथ टेबल में हम सबसे पहले बनाएंगे ए बी और यहाँ पर y मिलेगा a डॉट b के ऊपर बार। a कितना है? 0 0 1 1 0 1 0 1, या पहले से लिख लेते हैं। ठीक। अब देखो इसमें आएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि हमने नैंड गेट में पढ़ा है। नैंड गेट में क्या होता है? नैंड गेट में दोनों को करते हैं, 0 0 को करेंगे तो कितना आएगा? 0 आएगा, और 0 1 का करेंगे तो 0 आएगा, 0 1 0 को करेंगे तो 0 आएगा, 1 का करेंगे तो 1। ऐसे ही तो आता है, ऐसा ही आता है। ठीक है। ये लेकिन यहाँ पर क्या है? यहाँ पर नॉट गेट है। नॉट गेट को हम और पोजिशनाइज करेंगे तो एक्चुअल पोजीशन क्या होती है? इनकी उल्टी हो जाती है। उल्टी होने का मतलब यहाँ 0 को हम क्या लिखेंगे? 1, 0 को क्या लिखेंगे? 1, 0 को क्या लिखेंगे? 1, 1 को क्या लिखेंगे? 0। तो एक्चुअली में जो नेट गेट की पोजीशन होती है वो कैसे आ जाएगी? ऐसी आ जाएगी, 1 1 1 0। क्लियर है? ये नेट गेट का है। क्लियर? इसके बाद हम क्या देखते हैं? नॉट गेट। क्या देखते हैं? नॉट गेट। नॉट गेट भी कैसा होता है? नॉट गेट प्लस और गेट। ठीक है। नॉर गेट कैसा रहेगा? नॉट गेट प्लस और गेट। ये सिंपल है। हम पहले नॉर गेट की बनाएंगे। ठीक। इसी में क्या कर दिया? इसमें हमने ये कर दिया, ये क्या हो गया? ये नॉट गेट का पोजीशन है। ये सिंबल a, ये इनपुट a है, ये इनपुट b है, और यहाँ पर y इनपुट क्या मिलेगा हमें? a प्लस b के। यही तो मिलेगा। लेकिन चूंकि नॉट गेट में इंक्लूड है इसलिए a प्लस b के ऊपर बार मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? a प्लस b के ऊपर बार मिल जाएगा। अगर हम ट्रुथ टेबल की बात करें तो कैसे करेंगे? a b और y बराबर a प्लस b के ऊपर। क्लियर है? हम इन्हें बना लेंगे। यहाँ पर 0 0 1 1 1 0 1 0, इस तरीके से कर लो या फिर इस तरीके से कर लो, 0 1 0 1, एक ही बात हो। क्लियर? एक ही बात होगी, वो उसी तरीके से। ठीक है। अब क्या है? हम देखते हैं वो छोटा सा सर्कल। अब ये हमारा क्या है? और गेट है। 0 0 का कितना आएगा? 0 आएगा। 0 1 का कितना आएगा? 1 आएगा। 1 0 का कितना आएगा? 1 आएगा, और 1 1 का कितना आएगा? 1 आएगा। क्लियर? बट लेकिन इसके ऊपर बार है, इसमें नॉट गेट में इंक्लूड है, तो क्या करेंगे? इनको हम जस्ट अपोजिट करेंगे। कैसे कर देंगे? जस्ट अपोजिट, मतलब 1 का 0 का 1 कर देंगे, 1 का 0 कर देंगे, 1 का 0 कर देंगे, 1 का 0 कर देंगे। तो ये जो पोजीशन निकलती है या सामने आती है, ये क्या आती है? ये आती है हमारी नॉर गेट। क्या आती है? नॉर गेट की ट्रुथ टेबल हमारे सामने आ जाती है। ठीक। इसी तरीके से इसकी और दो गेट है,
क्लियर है? अब हम एक्स ऑर गेट और एक्स नॉट गेट के बारे में और पढ़ेंगे। ठीक, एक्स ऑर गेट क्या होता है? एक्स ऑर गेट को हम एक्सक्लूसिव ऑर गेट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सक्लूसिव ऑर गेट। ये जस्ट सेम किसकी तरीके से होता है? ऑर गेट की तरीके से होता है, बट एक्सक्लूसिव रूप से उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक, अगर हम इसके डायग्राम की बात करें तो उसका डायग्राम ऐसा है। ये ऑर गेट का डायग्राम है। यहाँ पर y रहेगा इनपुट में, यहाँ पर a रहेगा, यहाँ पर b रहेगा इनपुट में, यहाँ y रहेगा आउटपुट में, और a प्लस b दिखाई दे रहा है यहाँ तक? a प्लस b, क्लियर? ये a प्लस b y बराबर रहता है, लेकिन एक्सक्लूसिव होने के लिए क्या है? ये यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस दिया जाता है। क्या दिया जाता है? थोड़ा सा स्पेस दिया जाता है, और इसका जो आउटपुट रहता है उसमें प्लस के ऊपर एक सर्किल लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? प्लस के ऊपर एक सर्किल लगाते हैं, जिससे ये रिप्रेजेंट करता है कि ये एक्सक्लूसिव ऑर गेट है। क्या है? एक्सक्लूसिव ऑर गेट। ठीक, प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो प्रॉपर्टीज में इसमें सीधी प्रॉपर्टीज आती हैं। जैसे हम ट्रुथ टेबल की बात करें, कि ट्रुथ टेबल की बात करें तो इसमें जो ट्रुथ टेबल में इनपुट और आउटपुट रहेगा a प्लस b का, और b को प्लस के ऊपर क्या रहेगा? प्लस के ऊपर साइन रहेगा। ठीक है, अगर हम इसके ट्रुथ टेबल की बात करते हैं तो a के लिए ट्रुथ टेबल में क्या रहेगा हमारा? 0 0 1 और 1, यहाँ 0 1 और 0 1। क्लियर? इसके स्पेसिफिकेशंस के अनुसार ऐसा रहता है कि यदि यहाँ पर इनपुट आउटपुट की वैल्यू सेम है, क्या है? इनपुट आउटपुट की वैल्यू सेम है, तो जाके उनका जो वैल्यू निकलेगा, जो उनका आउटपुट वैल्यू निकलेगा, वो लोअर दैन निकलेगा। कितना निकलेगा? लोअर। जैसे कि इसमें आप देख रहे हैं, इसमें 0 वैल्यू है, इसमें 0 वैल्यू, तो इन दोनों का जो इनपुट आउटपुट और जो आउटपुट निकलेगा वो लोअर वैल्यू निकलेगा, मतलब 0 निकलेगा। इसमें 1 है, इसमें 1 है, सेम वैल्यू है। जब सेम वैल्यू रहेगी तो इनका जो आउटपुट निकलेगा वो 0 निकलेगा। क्लियर है? और अगर मान लो उनमें हायर वैल्यू रहती है, सेम वैल्यू नहीं रहती है, तो उनका जो आउटपुट निकलेगा वो हायर वैल्यू निकलेगा। कितना निकलेगा? हायर वैल्यू निकलेगा। तो ये रहता है x प्लस b, a प्लस b का एक्सक्लूसिव एक्स और गेट। इसमें ये ट्रुथ टेबल सामने आता है। क्लियर? इसी तरीके से एक्स नॉर गेट होता है। क्या होता है? एक्स नॉर गेट होता है। जस्ट लाइक इट, बस इसमें क्या? नॉर का मतलब नॉट गेट, नॉर का मतलब नॉट गेट और ऐड हो जाता है। कैसे करेंगे? 1 2, ये थोड़ा सा स्पेस छोड़ेंगे, ये और गेट का सिंबल बनाएंगे, और यहाँ पर हम नॉट गेट को ऐड करेंगे। y बराबर हो जाएगा a प्लस b एक्सक्लूसिव और गेट, इसके ऊपर में वार का मतलब क्या है? वार का मतलब है कि वो नॉट गेट भी रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ पर इनपुट a है, यहाँ पर इनपुट b है। क्लियर? अगर हम ट्रुथ टेबल की बात करें तो ट्रुथ टेबल जस्ट सेम लाइक दैट रहेगी, a प्लस b एक्सक्लूसिव b के ऊपर वार, एक्सक्लूसिव b के ऊपर वार। ठीक है, यहाँ पर 0 0 1 1 0 1 0 1। क्लियर है? अब देखते हैं क्या यहाँ, जैसे यहाँ पर क्या सेम वैल्यू थी, तो अगर हम एक्सक्लूसिव a प्लस b और गेट के रूप में निकालेंगे तो हमारे क्या आएंगे? 0 1 1 0, मतलब जो सेम रहेंगे वो लोअर वैल्यू में रहेंगे, और जो अलग अलग वैल्यू में रहेंगे उनकी आउटपुट में हायर वैल्यू आएगी। ठीक, तो 0 0 का 0 आएगा, 0 1 का 1 आएगा, 1 0 का 1 आएगा, 0 1 1 का 0 आएगा। तो ये सेम वैल्यू है। ठीक है, तो इनकी लोअर वैल्यू आएगी। लेकिन क्योंकि वार लगा है ऊपर, या फिर ये कह लो कि नॉट गेट भी अप्रूव्ड है, अप्लाइड है, तो इसमें क्या करते हैं? इसमें जो वैल्यूज रहते हैं उनको जस्ट चेंज कर देंगे, जस्ट चेंज कर देंगे। तो हम 0 को क्या कर देंगे? 0 को 1 कर देंगे, 1 को 0 कर देंगे, 0 को 1 कर देंगे, और 0 को 1 कर देंगे, को 0 कर देंगे। ठीक, इसकी जो वैल्यू निकलेगी, जो क्या निकलेगी? इस तरीके से निकल। क्लियर है? इस तरीके से इसकी वैल्यू निकल आएगी। यही की ट्रुथ टेबल रहेगी। ठीक, तो 6 कितने हो गए? 4 3 7 हो गए। टोटल 7 लॉजिक गेट्स के बारे में बताया है। 3 को डिवाइड कर लेना, 3 को डिवाइड करने के बाद 2 प्रैक्टिकल आपके हो जाएंगे, और 2 प्रैक्टिकल आप लिख लेंगे। ठीक है, 2 प्रैक्टिकल नॉर्मल है, सिंपल है, आराम से अबाउट द लॉजिक गेट के लगभग हम 2 प्रैक्टिकल लिख सकते हैं। ठीक, इन दोनों प्रैक्टिकल को लिख लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रैक्टिकल हम नेक्स्ट में डिस्कस कर देंगे। क्लियर है?